गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत देर हो गई समझ लीजिए एक तरह से। ये चैप्टर सब मैं अभी तक अपलोड कर दिया रहता, लेकिन थोड़ा सा कुछ दिक्कत के चलते सिस्टम कुछ अपडेट हो रहा था कि कुछ बेहतर किया जाए, तो उसके आधार पे अब जो है हमारा सेटअप आ गया है। और आज से समझ लीजिए कि आपको हर एक वीडियो बहुत ही जल्दी सब अपलोड हो जाएगा। मैं खुद ही बहुत जल्दी में, क्योंकि हमारा ऐप भी बन चुका है और जितना जल्दी हो सके हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो सब अपलोड हो। अब जैसे हम आज शुरू कर रहे, जिसका नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब होता है कि अब वृक्ष से पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। अब वृक्ष से पत्ते तेजी से गिर रहे हैं का मतलब समझिए कि ये कह क्या रहा है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब होता है अब वृक्ष से पत्ते से तेजी से गिर रहे हैं। ये जो है समरी जो दिया हुआ है, सबसे पहले बात करते हैं हम लेखक के बारे में। कुछ चीज़ों को देख करके आपको खुद पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इसमें क्या ऐसा देखने को आपको मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, और ये फिगर को देख करके आपको ये पता चलेगा कि कोई व्यक्ति बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद अपनी जैसे जैसे अवस्था को पाता जाता है वैसे वैसे उसका उम्र बढ़ता जाता है और एक दिन ढल जाता है और व्यक्ति ग्रेव की ओर, यानी कि अपने कब्र की ओर पहुंच जाता है। कब्र की ओर का मतलब यहाँ समझ जाइए कि व्यक्ति एक यहाँ डेड व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति है। तो इसमें इसी के बारे में नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, अब वृक्ष से पत्ते से तेजी से गिर रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा समझिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे राइटर ये कह रहे हैं कि पहले की अपेक्षा अब जो है व्यक्ति जल्दी मर जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि पहले के आदमी लगभग 100 साल, 105 साल, 110 साल इस तरह के जीते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है व्यक्ति 60, 70, 80 ऐसे जाते जाते व्यक्ति मर जाता है। वैसे इस पोयम से हमें ये मिलेगा कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में क्या भयभीतता आ गई है उन चीजों को लेकर के। पहले केवल व्यक्ति के पास ये होता था कि कैसे भोजन जुटाया जाए और जीवन यापन जिया जाए। अब व्यक्ति के पास ये होता है कि हम कितना बेहतर से इतना धन संपत्ति की वह कामना करता है जो मरते दम तक वह पूरा नहीं कर पाता उसको। शायद हम सब इसी रेस में हैं। तो यहाँ देखिए हम कुछ कह रहे हैं कि बोर्न, इसका जन्म जो है 21 फरवरी 1907 में हुआ है। डेड, उनकी मृत्यु जो है 29 सितंबर 1973 में। अब जैसे देख लीजिए हमारे कवि साहब है ना, लगभग 60-65 साल के अवस्था में चले गए हैं। नेक्स्ट कहता है एजुकेशन जो है एमए इंग्लिश, बिल्कुल मेरे ही तरह इसका भी पढ़ा लिखा है और मेरा सा शायद इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो। एजुकेशन एमए इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में। फिर नेक्स्ट कहता है नेशनलिटी इसका क्या है, ब्रिटिश बर्थ, यानी कि कहाँ जन्म हुआ है, ब्रिटेन में जन्म हुआ है, और अमेरिका में 1946 में, यानी कि इनकी ये यहाँ से क्या चले गए, अमेरिका जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं वहीं पे। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, अब वृक्ष से पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। यहाँ पर एक बूढ़ी महिला है, उनका कहना है कि अब जो है पहले की अपेक्षा मनुष्य नहीं जी पाता है। नहीं जी पाता है का मतलब पहले जो जिस तरह से व्यक्ति जीता था अब वो उस तरह से नहीं जी पाता है, अब पहले की अपेक्षा बहुत जल्दी से। तो ये किसने कहा है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, हमारे जो राइटर है W.H. अडन जी, उन्होंने ये कहा है। अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कि इसके बारे में क्या सब दिया है कि W.H. वर्डन
हु वॉन द पुलित्जर प्राइज, जिन्होंने क्या जीता है, पुलित्जर प्राइज जीता है। पुलित्जर प्राइज कब, 1948 में, फॉर हिज कलेक्शन, यानी कि अपने कलेक्शन का मतलब है उन्होंने जो अपना पोयम लिखा उसके लिए उसे मिला है, जिसका नाम क्या है, यहां पर देखिए, द एज ऑफ नर्वसनेस। द एज ऑफ नर्वसनेस का मतलब क्या होता है, यानी कि एक अवस्था के बाद आदमी क्या हो जाता है, नर्वस हो जाता है। उन चीजों के बारे में उन्होंने बताया है। द एज ऑफ नर्वसनेस का मतलब होता है कि एक अवस्था के बाद आदमी जाकर के बूढ़ा हो जाता है। फिर कहता है ही हैड अ पैशन फॉर वर्ड कनिंग एंड यूजिंग एंशिएंट वर्ड। कह रहा है कि इनका पैशन, पैशन का मतलब क्या, शौक कहिए। इनका पैशन, जैसे कि हम लोगों का शौक अभी क्या होता है, शौक अलग अलग तरह से, कि किसी भी तरह से धन जुटाना, ये हम लोगों का शौक हो गया है। नए नए ऐसे चीज को हायर करना जो हमें अधिक से अधिक लाभ दे सके, हम ऐसे चीजों को ढूंढते हैं। तो यहाँ पर कहता है इनका पैशन क्या था, वर्ड कनिंग एंड यूजिंग एंशिएंट वर्ड, यानी कि शब्दों को बनाना और क्या करा, यूजिंग एंशिएंट वर्ड का मतलब पुराने शब्दों सबका यूज करना। फिर कहता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब वृक्ष पत्ते मतलब से अब से जो है वृक्ष पत्ते तेजी से गिरने लगे हैं वृक्ष से। फिर कहता है इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक, यह क्या है, एक तरह से लोरी है। लिरिक का मतलब क्या होता है, लोरी, जो बच्चे को सुनाते हैं हम। Which has been composed by, जो कि वर्णन किया गया द मॉडर्न पोएट। अगर मॉडर्न पोएट कहते हैं W.H. Auden का नाम जरूर बोलेंगे, W.H. Auden। द टाइटल ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का जो टाइटल दिया हुआ है, सजेस्ट अस, वह हमें सुझाव देता है, अबाउट द डेथ ऑफ ह्यूमन, यानी कि मनुष्य की मृत्यु के बारे में हमें सुझाव देता है। बीइंग लाइक द फॉलिंग फास्ट ऑफ लीव, जिस तरह से मतलब से वृक्ष से पत्ते जो गिरते हैं उसके बारे में बताया गया है कि जितनी तेजी से वृक्ष के पत्ते अब गिर रहे हैं उतनी तेजी से मनुष्य क्या हो जाता है, मर जाता है। अब यहाँ पर देखिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दिया गया ह्यूमन बींग्स आर गोइंग टू दियर ग्रेव। कह रहा है कि मनुष्य अब क्या होता है, पहले की अपेक्षा अब जल्दी कहाँ चला जाता है, ग्रेव का मतलब ह्यूमन बींग्स गोइंग टू दियर ग्रेव। ग्रेव का मतलब हो गया कि जहां हम उसे जलाते या दफनाते हैं, वेरी फास्ट ड्यू टू सफरिंग एंड डिजीज, क्योंकि मतलब से वह सफरिंग करता रहता है, यानी कि गुजरता रहता है किन चीजों से, सफरिंग एंड डिजीजेस, विभिन्न तरह के मतलब से बीमारियों से। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट ट्राइज टू एक्सप्रेस, एक्सपोज, उन्होंने मतलब से इस कविता में जो है उजागर किया है, एक्सपोज किया है, द फ्रस्ट्रेशन एंड क्राइसिस ऑफ मॉडर्न लाइफ। फ्रस्ट्रेशन का मतलब मानव जीवन, आधुनिक जीवन के भयभीतता, फ्रस्ट्रेशन एंड क्राइसिस ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि वर्तमान जीवन की क्या है, क्राइसिस को देख करके और मॉडर्न लाइफ को, वर्तमान की जीवन को देख करके। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं, ऑल फेक लव टू वन अनदर। अब सोचिए कितनी सच बात है, कितने कम शब्दों में बोला जाता है कि ऑल फेक लव, कि जितने भी व्यक्ति किसी से प्रेम करते हैं वो सारे के सारे क्या है, फेक लव है, झूठा प्यार है। कोई किसी से प्यार नहीं करता। बाबा प्रेमानंद की बात सुनिएगा, है ना, सारे संबंध झूठे हैं। कोई भी इस दुनिया में किसी से प्रेम नहीं करता, और प्रेम तब तक करता है जब तक आपको उनसे कुछ चाहिए, तब तक। अगर समझ लीजिए कि जो चाहिए वो मिल गया तो खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। और मुझे लगता है कि शायद ये अच्छी बातें हैं, कोई अगर आपको सबक सिखा दे तो आप बातों को समझिए, क्योंकि जितनी की जरूरत होती है वो पूरा हो जाए, लगे कि सामने वाले के पास अब इससे ज्यादा नहीं है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। मेरा भी यही कहना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आगे बढ़िए, ये होना चाहिए। क्योंकि
जो व्यक्ति ग्रो करना नहीं जानता, जो व्यक्ति बढ़ करके कुछ करना नहीं जानता, तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से भी आपको जीवन में कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अगर आप छोड़ते, जिसके बारे में पूरा पूरा पता भी ना हो एक्चुअल में ये व्यक्ति हमें कहाँ तक ले जा सकता, तो यू विल बी रॉन्ग, आप गलत हो जाएंगे। और शायद तब आपको पता चलेगा जब व्यक्ति बेहतर की ओर होगा, और एक बार उसको खोज करके देख लीजिए, ही फॉरगेट एवरीथिंग, वो सारा कुछ भूल गया, यानी कि एवरीथिंग इज लॉस्ट, पास्ट, कोई जरूरत नहीं है, सेल्फ जियो। नेक्स्ट कहता है इसमें, कह रहा है कि ऑल फेक लव टू वन अनदर, कह रहा है कि जितने भी तरह का ऑल फेक लव टू वन अनदर, किसी भी दूसरे व्यक्ति से आप किसी प्रकार का प्रेम करते हैं, ये सारे के सारे क्या है, फेक है, झूठा है। द मैसेंजर ऑफ द डेथ इज प्रेजेंट टू स्नैच द रियल डिलाइट ऑफ द पीपल। अब क्या कहता है, द मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब क्या, जो हमें मृत्यु को सूचना देता है, जैसे कि जस्ट लाइक एज यमदूत, है ना। तो कहता है अब डेथ जो हमें मृत्यु की सूचना देता है, कहता है प्रेजेंट टू स्नेच, हमें वर्तमान से क्या करता है, स्नेच द रियल डिलाइट ऑफ द पीपल, लोगों को वर्तमान से तोड़ करके वो जुदा करके ले जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति जिंदा होता है और जो मृत्यु का देवता होता है वो हमारे प्राणों को हर करके ले जाता है, और जो भी स्थिति में हम जिंदा होते हैं अब मर जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें हमारी वास्तविकता से क्या कर दिया जाता है, हमें अलग कर दिया जाता है। फिर कहता है द पीपुल हु अलाइव टुडे, जो व्यक्ति आज जिंदा है, विल डाई टुमारो, कल मर जाएगा। जो व्यक्ति आज जिंदा है वो कल क्या हो जाएगा, मर जाएगा, टुमारो। कह रहे दिस एक्सप्रेशन सजेस्ट, कह रहे यह जो है एक्सप्रेशन सजेस्ट करता है दैट ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, कि मनुष्य का जीवन जो है मृत्यु से अच्छा नहीं है ना। लेकिन मुझे लगता है कि शायद जीवन बहुत ही बेहतर है, आप उसको जीना ठीक से सीख लीजिए, बस कुछ करना सीखिए, कुछ बेहतर की ओर जाना सीखिए, ये नहीं। और याद रखिए कि जीवन में कुछ ना कुछ तो बेहतर हो ही जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे तो कह रहा है कि अंडरलाइंग आइडिया इन दिस पोएम, करे पोएम में जो है अंडरलाइन मतलब अंडरलाइन जो किया गया है, जो आइडिया जो विचार है लेखक के द्वारा इन दिस पोएम, इस वर्तमान कविता में, इज दैट डेथ इज सर्टेन, कि मृत्यु जो है वो क्या है, निश्चित है। मृत्यु जो है कभी भी क्या हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता, मतलब मृत्यु निश्चित है। लाइक ट्री मैन, जस्ट लाइक मतलब से कैसा, एक वृक्ष की भांति, अल्सो हैज टू मीट हिज एंड समडे, कि किसी न किसी दिन वो भी मृत्यु को क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, यानी कि उसे मृत्यु किसी न किसी दिन मिल ही जाती है। अब इसका हिंदी में भी अगर आप खोजेंगे तो आपको बिल्कुल आपको इसका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा कि हिंदी में आप एक एक चीज आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट कहता है अगला, अगला नंबर कहता है पोएट्री। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, हमने हर पोयम को क्या किया है, दो तरह से लिखा है। आपको पहले वाला मैंने बताया वो बेटर लगा, या ये बता रहे हो क्योंकि दो दो समरी अलग अलग तरह से लिखा हुआ है, दोनों समझ लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों समझने के बाद आपको बेहतर लगेगा। थोड़ी समरी वगैरह सब एक वीडियो में ऐसा बनाऊंगा जिसमें पूरे पोयम का एक ही वीडियो में आपको टोटल पोयम का समरी में बता दूं, पोयम का लाइन बाय लाइन करके। तो यहाँ पर समझिए क्या कहता है इसका, कहता है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। यहाँ पर
कह रहा है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ लिरिक, यह क्या है, एक लोरी है, रिटेन बाय, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा, रिटेन बाय डब्ल्यू.एच. एडन, जो कि लिखा गया है डब्ल्यू.एच. एडन के द्वारा। कह रहा है द प्रेजेंट लिरिक, वर्तमान कविता में, शोज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, उन्होंने मानव जीवन के क्या भयभीतता को बताया है, मनुष्य कितना भयभीत है उन चीजों को बताया है। इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द, यह हमें कहते हैं अनफुलफिल्ड ड्रीम ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि अनफुलफिल्ड ड्रीम ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव जाति के मतलब से जो है किसको बताया, अनफुलफिल्ड ड्रीम ऑफ ह्यूमन, यानी मानव जीवन के सपना जो अनफुलफिल रह जाते हैं यानी कि पूरा नहीं हो पाते उनको बताया है। द पोएट टेल्स अस, कभी हमें कहते हैं लिव्स लार्ज देयर ब्रांचेज, यानी कि पत्ते जो है वृक्ष में क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, एंड सम स्मॉल ब्रांचेज स्टार्ट टू कमिंग आउट, और कुछ स्मॉल ब्रांचेज जो है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं। कहने का मतलब एक बड़ा वृक्ष होता है, उसके आस पास इर्द गिर्द छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, जस्ट लाइक एज ए मैन, एक आदमी है, उसके परिवार के छोटे छोटे जो सदस्य होते हैं, जब तक वो उसको हेल्प करते हैं, यानी कि जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है, अगर हम उस पर समय पर खाना पानी ये सब, उससे ज़्यादा की इच्छा होती नहीं उसे, वृद्ध व्यक्ति है, उससे ज़्यादा क्या चाहिए उसको, अगर इतना उसको मिल जाता है तो समझ लीजिए कि वो अपने आप को भाग्यशाली समझता है, उसको जीने की इच्छा होती है। बाकी सब जो घर में बच्चे होते हैं उनका भी शादी ब्याह वगैरह सब देख करके मरने की इच्छा होती है, लेकिन कहता है व्हेन लिव्स देयर ब्रांचेज, जैसे ही वृक्ष के पत्ते जो है बड़े हो जाते हैं, जस्ट लाइक बोल्ड, तो वह कैसा महसूस करता है, अपने आप को मजबूत महसूस करता है। जैसे का मतलब है कि जब उसको कोई हेल्प करता रहता है तो अपने आप को कैसा महसूस करता है, बोल्ड महसूस करता है। लेकिन कहता है ऑल ट्रीज आर कवर्ड विद स्नो एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, कहता है कि जब शरद ऋतु क्या बोलते ठंडी मौसम में जो है वो कोहरा जो होता है वो अगर उस पेड़ पर चारों ओर से रहता है और सूरज की किरण पड़ती है तो वो दृश्य बहुत ही सुंदर देखने को लगता है। तो यही कहता है कि ब्यूटीफुल साइट, ये दृश्य जो है बहुत ही सुंदर लगता है। डब्ल्यू.एच. एडन वांट्स ऑफ ट्री आर लीफलेस, कह डब्ल्यू.एच. एडन जो है वांट्स चाहता है ऑफ ट्री आर लीफलेस, कि वृक्ष क्या हो गए, बिना पत्ता का हो गया है। द वंडरफुल बर्ड नाइटिंगल, बुलबुल चिड़िया जो है बिकम डम टू सी दिस सीजन, इस सीजन को देख करके, यानी कि प्रेजेंट सीजन में जो है बुलबुल चिड़िया जो होती है उसका सीजन वो खत्म हो जाता है। जैसे ये सीजन आता है तो उसको पता चल जाता है अब हमारे यहाँ से जाने का ट्रेवल, मतलब चिड़िया क्या है कि सीजन, अब जो चिड़िया सीजन को नहीं झेल पाता, सारे सीजन को, जैसे कौवा को आप 12 मास देखिएगा लेकिन सारी चिड़िया को आप हर समय नहीं देखिएगा, वो एक सीजन पर ही आपको दिखाई देगा। तो वो ट्रेवल करता रहता है, जहाँ जहाँ उसको अपने शरीर के हिसाब से एनवायरनमेंट मिलेगा वहाँ वहाँ वो उड़ के जाता रहता है, क्योंकि उसे किसी प्रकार की वीजा वगैरह इसकी जरूरत होती नहीं है। कह रहा ऑल ट्रीज बिकम लीफलेस, सारे वृक्ष को क्या हो गया, बिना पत्ते क्या हो गया। व्हेन वांट टू ब्रेक समथिंग, ऐसा प्रतीत होता है कि हर चीज क्या हो गया, टूट चुका है, खत्म हो गया है। फ्रॉम इट्स हिज हैंड बिकम फ्रिज, और सारा प्रतीत होता है कि क्या हो गया, जम गया है। लॉनली द सेपरेट स्किन्स, और उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह बिल्कुल अकेला हो गया है और केवल उसका क्या, सेपरेट स्किन, उसकी चमड़ी ही रह गई है। तो फिर ये चमड़ी हो गया दूसरा तरह से। फिर उसके बाद में आप नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का आप जो है पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे आप, समड़ी पढ़ेंगे। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का समरी बोल रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये भी आपको पूछता है। कह रहा नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का पहला क्वेश्चन है हु आर द ट्रेवलर्स, कौन इसमें यात्री है, एंड हाउ विल दे बी ब्लेस्ड, और कैसे वो जो है आशीष देते हैं। कह रहा है द ट्रेवलर आर वी ह्यूमन बींग्स, कह रहे ट्रेवलर जो है यात्री का काम इसमें कौन कर रहे हैं, ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग का मतलब होता है मानव जाति स्वयं, यानी कि मनुष्य जो है वह स्वयं क्या है, एक ट्रेवलर है। ट्रेवलर का मतलब एक यात्री। अब जैसे
शेक्सपियर के द्वारा एक लाइन लिखा गया, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, या पूरा संसार क्या है, एक रंगमंच है, और हम लोग क्या है, वी आर द पार्टिसिपेटर, हम लोग उस मंच में मतलब से क्या बोलते हैं, नाटक में भाग लेने वाले व्यक्ति है। जैसे ही नाटक खत्म यानी कि रात खत्म, नाटक खत्म, सेम एज लाइफ में कि जैसे ही हमारा जो नाटक होता है उसका सीन खत्म होता है, हम लोग आउट हो जाते हैं। कहता है कि ग्रोइंग ओल्ड बीइंग, ग्रोइंग ओल्ड जब हम बूढ़े होते हैं, एंड मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ, और हमारे इर्द गिर्द जो हमारी मृत्यु घूमती रहती है, दे विल बी ब्लेस्ड, कि वे हमें आशीष देंगे, बिकॉज दे विल हेयर द म्यूजिक बीइंग क्रिएटेड बाय द व्हाइट वाटरफॉल। यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि जब मान लीजिए कि व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है तो उसे अलग अलग तरह की चीजें महसूस होती है। तो वही कहता है, बिकॉज दे विल हियर, वे सुनेंगे, द म्यूजिक बीइंग क्रिएटेड बाय द वाटरफॉल, व्हाइट वाटरफॉल, यानी कि पानी का झरना का आवाज जो होता है वो सुनाई उसे देता है। कहता है कि कमिंग फ्रॉम द लवली हेड ऑफ द माउंटेन, और ऐसा प्रतीत होता है कि मतलब पहाड़ की ऊंचाइयों से, खाड़ियों से क्या होता है, वो टकरा करके मतलब उसको छूते हुए गिरता है। तो ये हो गया हमारा पहला, हु आर द ट्रेवलर, कौन इसमें यात्री का काम करे, एंड हाउ विल दे बी ब्लेस, कैसे उसे आशीष दिया जाता है। अब यहाँ पर कहता है हु प्लग्स अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, कह रहा है हमें वास्तविकता से तोड़ करके कौन अलग करता है। वास्तविकता से अलग करने का मतलब समझिए सीधे सीधे कि हम जिस स्थिति में होते हैं उस स्थिति में से हमको तोड़ करके कौन हमको जुदा कर देता है। तो यहाँ पर कहता है हु प्लग अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, कौन हमें वास्तविकता से अलग करता है। इट इज द विस्परिंग नाइवर्स, विस्परिंग नाइवर्स का मतलब होता है यमदूत। कह रहा है कि इट इज द विस्परिंग नाइवर्स लेफ्ट एंड राइट, हमारे बाएं दाएं क्या होता है, घूमता रहता है। हु प्लग अस द फ्रॉम द रियल डिलाइट ऑफ, मतलब हमें वो वास्तविकता से तोड़ करके ले जाता है। दे टॉक डेथ, वे मृत्यु के बारे में बात करते हैं, एंड स्पॉइल द जॉय ऑफ लाइफ, और हमारे जीवन के आनंद को क्या कर देते हैं, हमारे जीवन के आनंद को खत्म कर देते हैं। तो कहने का मतलब जिस वास्तविकता में हम जीते रहते हैं उनसे हमें क्या करता है, तोड़ करके हमें अलग ले जाता है। फिर नेक्स्ट कहता है हाउ डू वी कंप्लीट द लास्ट जर्नी टू द ग्रेव, हम अपनी अंतिम यात्रा जो है किस तरह से करते है ना। क्या कहता है, हाउ डू वी कंप्लीट द लास्ट जर्नी टू द ग्रेव, हम अपनी अंतिम यात्रा जो करते हैं वो कैसे करते हैं। कहता है बाय द टाइम, समय के अनुसार, आवर लाइफ जर्नी बिकम्स टू एन एंड, यानी कि समय के दौरान हमारी मतलब से जो है शरीर जो है मृत्यु की ओर जाती रहती है। कहाँ, मृत्यु की ओर जाती रहती है। अब नेक्स्ट एंड, वी बिकम फिजिकली वीक, हम शारीरिक रूप से क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। हम शारीरिक रूप से क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। वीक एंड इनएक्टिव, गेट सेपरेटेड फ्रॉम द क्राउड, और कमजोर हो जाते हैं। इसी कारण हम मतलब से लोगों से क्या दूर दूर रहने लगते हैं। आप ज़्यादा लोग देखिएगा, बहुत ज़्यादा बूढ़े व्यक्ति है तो ज़्यादा जल्दी लोगों से मिल नहीं पाता है, बहुत दूर जा नहीं पाता है। तो कहने का मतलब वो अलग अलग रहने लगता है। वीक एंड इनएक्टिव, इनएक्टिव मतलब क्या, पहले जो जिस तरह से किसी काम को तुरंत कर लेता था वो झट से किसी काम को करना चाहता नहीं कर पाता है, उसे हेल्प की जरूरत होती है। गेट सेपरेट फ्रॉम क्राउड, वह भीड़ से अपने आप को बचाता रहता है। ऑफ द पीपल, बट द सेविंग ग्रास इज दैट वी डाई हियरिंग द मेलोडियस साउंड्स। अब यहाँ पर कहता है बट सेविंग्स ग्रास इज दैट वी डाई, हम मरते हैं, हियरिंग द मेलोडियस, यानी कि जो मिलनसार का मतलब, मेलोडियस का मतलब क्या होता है, मिलनसार साउंड, मतलब जो मतलब से आवाजें हमें सुंदर लगती है। बीइंग क्रिएटेड बाय वाटरफॉल, वाटरफॉल के द्वारा जो मतलब से आवाज आती है वो हमें सुनाई देती है। ये हो गया हाउ डू वी कंप्लीट द लास्ट जर्नी
टू द ग्रेव, कि किस तरह से मतलब से हमारा अंतिम यात्रा पूरा होता है। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट डज द पोएट से अबाउट द लिव्स एंड व्हाट दे सजेस्ट। अब यहाँ पर कहता है कि व्हाट डज द पोएट से अबाउट द लिव्स, व्हाट डज द पोएट से, कि लेखक क्या कहते हैं अबाउट द लिव्स एंड व्हाट दे सजेस्ट, पत्ते के बारे में लेखक क्या कहते हैं और वे हमें सुझाव क्या देते हैं, है ना ये बात। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, द पोएट सेज दैट, कभी कहते हैं लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब वृक्ष से पत्ते जो है तेजी से गिर रहे हैं। कह रहे दे रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ ओल्ड एज, उनका कहना है कि अब जो है पहले की अपेक्षा क्या हो जाते, जल्दी आदमी बूढ़ा हो जाता है। एज एंड डेथ, और मृत्यु जल्दी आ जाती है। दे ऑल्सो हिंट एट द, वे हमें इशारा करते हैं एट द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, कह रहा है मानव जीवन जो है अब पहले की अपेक्षा क्या हो जाता है, ज़्यादा भयभीत रहता है। जैसे ही अगर मान लीजिए कि देखिएगा लाइफ में अगर कोई चीज़ बेहतर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा समय खर्च हो गया है, तो उसे लगता रहता है कि शायद अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप लगे रहे, कुछ ना कुछ तो चमत्कार होगा, इसी विश्वास के साथ। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, व्हाट कंडीशन प्रिवेल इन द वुड्स, कह रहा है कि व्हाट कंडीशंस प्रिवेल इन द वुड्स, कह रहा है कौन सा ऐसा चीज है जो प्रिवेल का मतलब फिर से जंगल में आ जाता है। द वुड्स आर लीफलेस, क्या हो गया, वृक्ष जो हो गया है क्या हो गया, बिना पत्ते का हो गया है। द नाइटिंगेल इज डम्ब, नाइटिंगेल चिड़िया जो है वो डम्ब हो गई है, गूंगी हो गई है, बिना मतलब से आवाज की हो गई है। कह रहा है कि एंड नो एंजल इज विजिबल एनीवेयर, और कहीं पर भी देवदूत दिखाई दे नहीं देता, एंजल मतलब देवदूत दिखाई नहीं देता, एनीवेयर कहीं भी। फिर कहता है द ट्रोल्स आर फॉन्ड रनिंग एंड स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड हेयर। फिर कहता है कि एवरीथिंग सिम्स टू बी फ्रीजिंग, ऐसा प्रतीत होता है कि एवरीथिंग सिम्स टू बी, यानी कि सब कुछ मालूम पड़ता है कि क्या हो गया, जम गया है, ठहर गया है, ऐसा प्रतीत होता है। तो कहने का मतलब नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का ये क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। यहाँ पर कहता है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, किसके द्वारा लिखा गया है, तो हम याद रखेंगे किसके द्वारा, तो W.H. अडन के द्वारा। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. अडन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कहता है द प्रेम्स आर, क्या हो जाएगा, तो पोएम का आप लाइन अगर पढ़े रहिएगा तो C नंबर आपका आंसर हो जाएगा रोलिंग, है ना। रोलिंग का मतलब होता है जो 4 चक्के वाली गाड़ी होता है उसको बोला गया है। ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन, क्या हो जाएगा, डेथ, यानी कि मनुष्य का जीवन जो है किससे बेहतर नहीं है, तो मृत्यु से बेहतर नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डेथ। फिर कहता है द ट्रेवलर आर वी डॉट बिगिंस मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ, तो क्या हो जाएगा इसमें, ह्यूमन, यानी कि मानव ही इसमें क्या है, यात्री का काम किए हैं। फिर कहता है द फॉलिंग ऑफ डॉट रेफर टू द स्पीड ऑफ अराइवल ऑफ डेथ, यानी कि इसमें जो है फॉलिंग का मतलब गिरना जो है वो किस चीज को बता रहा है, फॉलिंग ऑफ लिव्स, यानी कि पत्ते का गिरना जो है, रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु के और नजदीक जाने की बात कही गई है इसमें। तो इस तरह से इसका शॉर्ट कोर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। डॉट हैज बिकम डम टू सी लीफलेस ट्री, यानी कि बिना पत्ते के पेड़ को देख करके कौन सी चीज है जो डम्ब हो जाती है, तो वो है हमारी चिड़िया, जिसका नाम क्या है, बुलबुल नाम है। दिस इज द नाइटिंगेल, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डॉट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर पासिंग थ्रू दैट वे, यानी कि
उस स्थान से जो मतलब से गुजरता है जो व्यक्ति, है ना, व्हाइट वाटरफॉल के पोयम का लाइन जब पढ़िएगा ना, उसमें स्पेशल वर्ड मीनिंग भी आपको याद करने के लिए हम देते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, ये बुक है जिसमें आपको प्रोज, पोइट्री, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, लिटरेचर, 11th 12th, ये सारा चीज़ इस किताब में हमने सबको प्रोवाइड करके रख दिया है। यानी कि हर चीज़ है इसमें, चाहे आप ऐसे, लेटर, एप्लीकेशन, प्रोज, पोइट्री, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये सारा चीज़ इस किताब में समझिए कि अवेलेबल है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हर चैप्टर का है। उसके बाद में इसमें प्रैक्टिस सेट का भी व्यवस्था किया गया है। उसके बाद इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो नहीं है, 100%। यानी कि बिहार बोर्ड के लिए ये समझ लीजिए सबसे बेहतर किताब दरभंगा में यहाँ पर अवेलेबल है। जिनको भी चाहिए हमारा नंबर मिल ही जाएगा यूट्यूब पे, अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल मेरे से ले जा सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या क्या सब है मैं बता सकता हूँ। इसमें आपको पूरा ग्रामेटिकल का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएगा, पूरा लिटरेचर का मिल जाएगा, ऐसे लेटर एप्लीकेशन मिल जाएगा। मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो नहीं है इसमें, 100% के लिए पूरा फुल ऑफ पैकेज है एक तरह से। तो कहने का मतलब ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। हम एक एक टॉपिक करके क्या करेंगे, इसको सब आपको सेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा ऐप भी बन रहा है, बहुत जल्दी आप लोगों को बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है, लेकिन आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसीलिए क्योंकि आपके ही सपोर्ट से हम थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हमारा वीडियो अगर आपको बेहतर लगेगा, और यहाँ यही नहीं, हम बहुत सारा कुछ करने वाले हैं, चाहे 11th 12th के लिए हो, कंपटीशन के लिए हो, सीटेट के लिए हो, एस्टेट के लिए हो, जिस चीज़ के लिए हो, हर तरह का हमारा ऑनलाइन का क्लास जो है अब शुरू हो गया है और सारा क्लास जारी हो रहा है। 2-4 दिन थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था सिस्टम में, अब किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।